अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, चलिए हम बता देते हैं। पहले तो कोई भी एम्प्लॉयर जिसके 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई हैं, 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो उसको एम्प्लॉई में पीएफ में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जब रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% एम्प्लॉई के सैलरी से काटेगा और 12% अपने सैलरी से एम्प्लॉयर काटेगा और 1% एडमिन चार्ज काट के उसके पीएफ अकाउंट में जमा कर देगा। तो उसमें भी है कि पीएफ किस एम्प्लॉय का काटें, जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या उससे कम है। जिस एम्प्लॉय की सैलरी का मतलब यह एक चीज समझ लिए, बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 से कम है, उसी पे एप्लीकेबल होगा। तो 15,000 से अगर ज्यादा है तो एम्प्लॉयर के डिस्क्रेशन पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा। फिर भी आप ये सुने होंगे कि 1800 से ज्यादा हम पीएफ नहीं काट सकते। किस केस में 1800 से ज्यादा काटते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो पहले तो पीएफ उस एम्प्लॉयर पे लागू होता है जिसके पास 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई हो, तो उसे रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए पीएफ में। फिर उसके बाद 15,000 या उससे कम सैलरी वालों को 12% काटें। तो एम्प्लॉय 12% 15,000 का काटता है तो मैक्सिमम 1800। एम्प्लॉयर 12% ही काटता है लेकिन उसे दो भागों में जमा करता है। एम्प्लॉय के पीएफ में 3.6% 550 रुपए और ईपीएस पेंशन स्कीम में 8.33% यानी 1250 रुपए प्लस 1% एडमिन चार्ज। इसको दो भागों में 0.5% 0.5% एडमिन चार्ज 0.5% ईडी एम्प्लॉय डेवलपमेंट लिंक इंश्योरेंस प्लान में 0.5%। टोटल एडमिन 1% होता है तो 150 रुपए। तो कितना हुआ 1800 इनका और 150 ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी कोई एम्प्लॉयर है जिसके 20 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा हैं, वो पीएफ में रजिस्ट्रेशन करा के अपने एम्प्लॉय का पीएफ काटना चालू कर दिया और बीच में 20 से कम हो गए, तो अगर रजिस्ट्रेशन करा दे तो कंटिन्यू करता रहेगा। बस एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय 10% हिस्सा काटेगा और इनका 1.67% और 8.33%। ये उसके डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है, तब ये रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है। एक चीज और, अगर मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है तो एम्प्लॉयर कहता है ठीक है उसका हम 12% काट लेंगे। तो 50,000 का 12% काटा तो 1800 से ज्यादा हो गया, लेकिन एम्प्लॉयर अपना 12% ही 15,000 का देगा, या एम्प्लॉयर चाहे तो अपना ज्यादा दे सकता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर 12% से ज्यादा 50,000 पे 12% काटता है, 50,000 नहीं, तो जो ईपीएस है इसमें 8.33% ही जाएगा किसी भी केस में। ये पीएफ वाला परसेंटेज 3.67% ही बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। यानी कि 15,000 उससे कम सैलरी है तो 12% एम्प्लॉय का कटेगा, 12% एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का दो भागों में बढ़ जाता है, एम्प्लॉय फंड में चला जाता है, ईपीएस पेंशन स्कीम में चला जाता है। तो ये तो हो गया पीएफ पे कंट्रीब्यूशन की कितना परसेंट होना चाहिए, 1800 मैक्सिमम। रेस्ट ऑफ द रेट में 1800 से भी ज्यादा भी हो सकता है। अब इसका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देते हैं हम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है आपको पता है ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वेयर डेबिटेड। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वेयर डेबिटेड। अगर हम एक्सपेंसेस लॉसेस, तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है ना, तो सैलरी आपके मान लीजिए जितने भी एम्प्लॉय हो, सैलरी अकाउंट डेबिट, मान लीजिए हम 1 लाख कर दिए सारे एम्प्लॉय सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर इसमें अलाउंसेस भी जोड़ दीजिए, जितने अगर अलाउंसेस हैं तो आर अलाउंसेस डेबिटेड। अब काटते क्या है, इसमें से पीएफ काट लिया, मान लीजिए 12% काट लिया, इसमें से 12,000 रुपए, ठीक है। टू और भी कुछ टीडीएस वजह अगर है तो काट लिया, नहीं तो टू सैलरी पेबल। ये आपका हो गया 12,000, इसमें कितना हो गया 88 समथिंग। ये कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा, 8 2 10 8 1 9 10, तो ये कट गया, ये पीएफ कट गया। फिर सेम एंट्री अब होगा, ये तो पीएफ जो है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था जो मैं पीएफ पेबल कर रहे हैं, ठीक है, पीएफ पेबल को क्रेडिट किए हैं। अब यहां एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होगा उसको डेबिट करेंगे, एडमिन चार्ज को डेबिट करेंगे, टू पीएफ पेबल करेंगे। यहां भी हो जाएगा आपका 12% ये और 1% ये 13%, यानी करीब 13,000 रुपए। हाँ, ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है यहाँ डेबिट करने के पहले ये कर लीजिएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.6% डेबिट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पेंशन में 8.33% डेबिट, ताकि आपका अकाउंट रिकंसाइल हो सके, ठीक ना। पीएफ पेबल यहां आ गया 13,000, पीएफ पेबल यहां आ गया 12,000। अब पीएफ पेबल क्या करेंगे, पीएफ पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक,
अब आइए ऐसे चलते हैं सीधे। सबसे अच्छा लेजर खोल दें, पीएफ टेबल का लेजर खोल देते हैं, ठीक है। पीएफ पेबुल बाई सैलरी, जो इंप्लाई का कंट्रीब्यूशन था 12,000, बाई इंप्लायर कंट्रीब्यूशन जो पीएफ में 3.6% था और ईपीएफ में 8.33% था, ये दोनों मिला के 12,000, बाई एडमिन चार्जेस भी इंप्लायर ही देता है 1,000, टोटल कितना हो गया 12 12 24 से 25,000। नेक्स्ट मंथ के ड्यू डेट पे 15 होता है, उस पे टू बैंक फॉलोइंग मंथ में जमा कर दिए 25,000, एक अकाउंट क्लोज हो गया। तो यही है वही इंप्लायर जिसके 20 या 20 से ज्यादा इंप्लाई है, उसको पीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, खुद अपना 12% काटता है, इंप्लाई का 12% काटता है, उसी इंप्लाई का जिसका 15,000 या उससे कम बेसिक सैलरी प्लस डीए हो। अगर उससे ज्यादा हो तो इंप्लायर के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि मैक्सिमम 1800 काटे या पूरा बेसिक सैलरी अगर ज्यादा है तो उसका 18%, उसका करीब 12% काटे। अगर वो ज्यादा काटता है तो इंप्लायर अपना केवल 12% ही देगा, 15,000 पे 1800 ही देगा। इंप्लायर भी चाहे तो अपना बढ़ा सकता है, लेकिन ईपीएस में हर केस में 8.33% ही जाएगा, जो एक रूल है। और एडमिन चार्ज भी 500 से कम नहीं होना चाहिए, एडमिन चार्ज मिनिमम 500 होना ही चाहिए। तो ये हो गया पीएफ का कैलकुलेशन, पीएफ कहां अप्लाई होता है, पीएफ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पीएफ की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं।